जहां पर हरि कीर्तन होता है, हरि चर्चाएं होती हैं, परमात्मा से मिलने का मार्ग बताया जाता है, ये सब सत्संग ही है। जहां परमात्मा से मिलने का मार्ग बताया जा रहा हो, हरि चर्चाएं चल रही हो, भगवान का गुणानुवाद किया जा रहा हो, ये सब सत्संग ही है। सत्संग का अर्थ है सत्य से सत्य, संग से साथ, सत्य का साथ करना। और इस सत्य ही वो परमपिता परमेश्वर है। यदि हम सत्य को अपनाते रहेंगे, सत्य को नहीं छोड़ेंगे, तो एक ना एक दिन उस परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। और सत्संग क्या है? सत्संग वो है रूहानी पाठशाला है, जिस पाठशाला में परमात्मा का प्रेम तथा उससे मिलने का मार्ग दर्शाया जाता है। और सत्संग क्या है? सत्संग वो है खाद्य और पानी है, जिस खाद्य और पानी के द्वारा भक्ति रूपी फसल सदा ही हरी भरी बनी रहती है। तो सत्संग हमें श्रवण करते रहना है, क्योंकि मानव अपने द्वारा जो भी शुभ तथा अशुभ कर्म करता है, वो सारे कर्म मानव को सत्संग श्रवण करने के बाद ही ज्ञात होते हैं। अपने किए हुए कर्मों का भान मानव को सत्संग श्रवण करने के बाद ही होता है। इसलिए सत्संग श्रवण करते रहना है। सत्संग भी जब इस मानव के ऊपर उस परम पिता परमेश्वर की बड़ी कृपा होती है, तभी इस मानव को सुनने के लिए मिलता है, तभी सत्संग प्राप्त होता है। और कब सत्संग सुनने के लिए समय मिलता है? जब मानव की प्रारब्ध कर्म जो होते हैं वो बड़ी ही शुभ कर्म होते हैं, और ऐसे प्रारब्ध शुभ कर्मों का जब उदय होता है, तभी मानव के जीवन में ऐसी शुभ घड़ी आती है, ऐसा शुभ समय आता है जब ये सत्संग श्रवण करता है। जैसे देखते होंगे कथा हो रही है, सत्संग चल रहा है, लेकिन किसी का शरीर रोगग्रस्त हो गया है। पहले तो बिल्कुल ठीक थे, जैसे ही कथा प्रारंभ हुई शरीर रोगग्रस्त हो गया, कथा श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा की कृपा नहीं है। जब परमात्मा की कृपा होती है तभी ऐसे शुभ अवसर प्राप्त होते हैं, इसलिए इनका लाभ उठा लेना है। रामायण में लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग श्रवण किए बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है, और वो भी सत्संग जब प्रभु की बड़ी असीम अनुकंपा होती है, तभी इस मानव को सत्संग श्रवण करने के लिए मिलता है। सत्संग इस संसार में पल भर का भी बड़ा ही दुर्लभ है। संत कबीर दासी ने लिख दिया है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आदि, कबीर संगति साधु की हरे कोटि अपराध। चाहे एक घड़ी करो, चाहे आधी घड़ी करो, चाहे आधी में भी आधी घड़ी करो, ये सत्संग, ये संतों का साथ करोड़ों पापों को हर लेता है। लिखा है, कबीर संगति साधु की ज्यो गंधी का वास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी वास सुवास। अरे यदि गंदी के पास जाने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तो हमें उसकी सुगंध तो मिल ही जाएगी। जैसे यदि कोई अंधा सुंदर सुंदर पुष्पों के उपवन का भ्रमण करने के लिए जा रहा है, और वहां जाकर यदि अंधा अपने नेत्रों से पुष्पों की सुंदरता को देख नहीं सकता है, तो उसे उसकी सुगंध तो मिल ही जाती है, और पुष्पों की खुशबू तो मिल ही जाती है।
इसी प्रकार सत्संग है, इसलिए सत्संग श्रवण करते रहना है। क्योंकि हम जैसी संगति करेंगे हमें वैसी ही गुण प्राप्त होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तुलसी भलो सुसंग से पोसी कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असे लोह विलो कह लोए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है, लोहा वही होता है, लोहा एक ही होता है। और यदि हम उसी लोहे को किसी नाव की संगति दे देते हैं, नाव में लगा देते हैं, तो वही लोहा हमें दरिया से पार उतारने लगता है। और यदि उसी लोहे को किसी किंगरी या सितार में लगा देते हैं, तो वही लोहा हमें मीठी ध्वनि सुनाने लगता है। विचार करने की बात है भक्तों, अभी लोहा नहीं बदला है, सिर्फ उसकी संगति बदली है। जब उसी लोहे को नाव की संगति दे दी, नाव में लगा दिया, तो वही लोहा दरिया से पार उतारने लगा। जब उसी लोहे को किसी किंगरी या सितार की संगति दे दी, किसी किंगरी या सितार में लगा दिया, तो वही लोहा मीठी ध्वनि सुनाने लगा। और जब उसी लोहे को किसी तीर या तलवार में लगाते हैं, तो वही लोहा मृत्यु का कारण बन जाता है। लोहा नहीं बदला, सिर्फ उसकी संगति बदली। नाव की संगति से दरिया से पार उतारने लगा, किंगरी या सितार की संगति से मीठी ध्वनि सुनाने लगा, तीर या तलवार की संगति से वही लोहा मृत्यु का कारण बन जाता है। तो हम जैसी भी संगति करेंगे हमें वैसे ही गुण प्राप्त होंगे। इसलिए हमें सत्संग करना है, संतों का साथ करना है। इस संसार में सत्संग पल भर का भी बड़ा ही दुर्लभ है। लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिषि दंड भरिए कहु बारा, निमिषि दंड भरिए कहु बारा, निमिषि दंड भरिए कहु बारा, निमिषि दंड भरिए कहु बारा। सत्संग इस संसार में पल भर का भी बड़ा ही दुर्लभ है। आगे लिखा है, सठ शोधरत शत संगति पाई, सठ शोधर सत संगति पाई, आरस परस को घात सुहाई, पारस परस को घात सुहाई। सत्संग श्रवण करके सठ सी सठ अधम से अधम मानव भी समझ जाते हैं। जिस प्रकार पारसमणि कभी ये नहीं देखती है कि ये लोहा खोटा है या कि किस प्रकार का है। पारसमणि का कार्य होता है लोहे से सोना बनाना। वो ये नहीं देखती लोहा कैसा है। इसी प्रकार जब हम सत्संग करते हुए संतों की शरण में जाएंगे तो संत भी हमें पारस से पारस बना लेंगे। इसलिए हमें सत्संग श्रवण करते रहना है। जैसी संगति करेंगे वैसे गुण प्राप्त होंगे। रामायण में लिखा है, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा,
नीच ही मिलई कीच जन संगा। जिस प्रकार पृथ्वी पर पड़े हुए छोटे छोटे धूल के कण भी वायु का साथ करने से आकाश को चले जाते हैं, और वही आकाश से आया हुआ स्वच्छ जल नीचे आकर के कीचड़ का साथ करने से स्वयं भी कीचड़ बन जाता है। तो हम जैसी संगति करेंगे वैसे गुण प्राप्त होंगे, इसलिए हमें सत्संग श्रवण करना है, संतों का साथ करना है। संत और असंत इन दोनों के बीच में कैसा व्यवहार होता है, कैसा नाता होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। कागभूषण जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं, कगपति संतय संतन की ऐसी करनी, जैसे कुठार चंदन आचरणी। जैसा व्यवहार कुल्हाड़ी और चंदन के बीच में होता है, वैसा ही व्यवहार संत और असंत इन दोनों के बीच में होता है। भाई गरुड़ काटत पर समलय सुन भाई, निजी गुड़ दे तू सुगंध बसाई। वो कुल्हाड़ी तो शस्त्र भाव धारण करके चंदन को काटने के लिए जाती है, लेकिन चंदन उस कुल्हाड़ी का वो शस्त्र भाव देखते हुए भी यदि कुल्हाड़ी के लिए कुछ नहीं कर सकता तो उसमें स्वयं के गुण से सुगंध बसा देता है। और इसीलिए भाई गरुड़ तेहि ते सुर सीसन चढ़त, जग वल्लभ श्रीखंड अनल दाही पीटत घने परस बरन ये दंड। इसीलिए उस कुल्हाड़ी को उसके कर्मों का दंड देते हुए अग्नि में गर्म करके उसके ऊपर से घन की चोट डालते हैं, और चंदन को उसके शुभ कर्मों का फल देते हुए देवताओं के मस्तक पर लगाया जाता है। तो जैसी संगति करेंगी वैसी गुण प्राप्त होंगे, इसलिए सत्संग श्रवण करना है। सत्संग की बराबरी इस त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं कर सकती है। रामायण में लिखा है, तात स्वर्ग अप बरग सुख, धरहि तुला एक संग, तूल न सके ताहि मिले जो सुख लग सत्संग। तराजू के एक पलड़े में स्वर्ग तथा स्वर्ग से ऊपर के सभी लोगों की सुख रख लिए जाए, और एक पलड़े में मात्र एक क्षण सत्संग का सुख रख लिया जाए, तो उस सत्संग के सुख की बराबरी वो स्वर्ग तथा स्वर्ग से ऊपर के सभी लोगों के सुख नहीं कर सकते हैं। सत्संग एक अमूल्य वस्तु है, जिसकी बराबरी इस त्रिलोकी में कोई वस्तु नहीं कर सकती है। जिस प्रकार एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में विवाद छिड़ गई। वशिष्ठ जी कहने लगे सत्संग बड़ा है, विश्वामित्र जी कहने लगे तप बड़ा है। दोनों ऋषियों में विवाद होने लगा। कोई भी किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। विश्वामित्र जी कहने लगे वशिष्ठ जी, यदि हम दोनों ऋषि इसी प्रकार से विवाद करते हैं तो करते रहे, लेकिन अभी हम दोनों के बीच में कोई तीसरा ऐसा नहीं है जो हमारा तुम्हारा न्याय करे। इसलिए चलो हम तुम शेषनाग जी के पास चल रहे हैं, वही हमारा तुम्हारा न्याय करेंगे। ऐसा कहकर दोनों ऋषि चल दिए, शेषनाग जी के पास आ गए। वहां आकर विश्वामित्र जी कहने लगे शेषनाग जी, हम दोनों ऋषियों में एक विवाद हो रहा है, हमारी एक शंका है, एक प्रश्न है, आप हमारे उस प्रश्न का उत्तर दें। मैं कह रहा हूं तप बड़ा है और वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि सत्संग बड़ा है। अब आप विचार करके मुझे ये बताएं कि इन दोनों वस्तुओं में से कौन सी वस्तु बड़ी है।
शेषनाग जी कहने लगे, ऋषियों इस प्रकार मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अभी तो मेरे सिर पर इतनी बोझमान पृथ्वी का भार लदा हुआ है, ऐसे में आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। हाँ, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं, यदि आप में से कोई भी ऋषि थोड़े समय के लिए पृथ्वी के भार को साध ले तो मैं विचार करके आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। विश्वामित्र जी को अपने तप पर अभिमान था। विश्वामित्र जी एकदम से शेषनाग जी के पास पहुंच गए और पृथ्वी के भार को साधने में अपनी 10,000 वर्ष तपस्या का फल लगाया है, लेकिन उनकी 10,000 वर्ष तपस्या के फल से पृथ्वी का भार नहीं सदा, पृथ्वी हिलने लगी। शेषनाग जी ने ये देखा, कहने लगे वशिष्ठ जी अब आप आए। तो वशिष्ठ जी शेषनाग जी के पास पहुंचे हैं और वहां जाकर के पृथ्वी के भार को साधने में मात्र अपने आदि क्षण सत्संग का फल लगाया है, जिससे कि पृथ्वी यथा स्थान पर टिक गई। जब ऐसा देखा है, उसी समय कहने लगे हैं विश्वामित्र जी शेषनाग जी से, शेषनाग जी अब तो काफी समय बीत गया वशिष्ठ जी को पृथ्वी साधे साधे, अब तो आपने विचार कर लिया होगा, अब आप बताएं कि इन दोनों वस्तुओं में से कौन सी वस्तु बड़ी है। शेषनाग जी कहने लगे विश्वामित्र आपको अभी भी ऐसा पता नहीं चला कि दोनों वस्तुओं में से कौन सी वस्तु बड़ी है, अभी भी पूछ रहे हो। अरे तुम्हारी 10,000 वर्ष तपस्या के फल से जो पृथ्वी का भार नहीं सदा, वो मात्र आदि क्षण सत्संग के फल से यथा स्थान पर टिकी है, तो क्या आपको अभी भी ये मालूम नहीं हुआ कि इन दोनों वस्तुओं में से कौन सी वस्तु बड़ी है। तो भक्तों, सत्संग एक अमूल्य वस्तु है जिसकी बराबरी इस त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं कर सकती है। आप लोग विचार कर रहे होंगे मात्र आदि क्षण सत्संग के फल से पृथ्वी का भार स्थान पर कैसे टिक गया। तो भक्तों, ये बात कोई झूठ नहीं है, नहीं ये कोई सुनी सुनाई बात है। ये श्रीमद् भगवत गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका में 10वें अध्याय में पृष्ठ 565 पर लिखा हुआ है। सत्संग की महिमा, उसी में संपूर्ण बातों को दर्शाया गया है। तो सत्संग अमूल्य वस्तु है। जो आनंद एक योगी को योग समाधि लगाए समय प्राप्त होता है, वही आनंद एक सत्संगी को सत्संग श्रवण करते समय प्राप्त होता है, यदि सत्संगी सत्संग मन लगा करके श्रवण करे। तो मन लगा करके सत्संग श्रवण करना है।